भगवान की बड़ी अनुकंपा। आज की कथा में एक बात हम कहना चाह रहे सूत्र के रूप में, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान के बन जाओगे तो तुम भी बन जाओगे। यदि आप भगवान के हो जाएंगे, भगवान के बन जाएंगे, तो भगवान तुमको भी बना देंगे। अच्छा, बन जाने का मतलब बन मत समझ लेना जंगल। बन जाने का मतलब अमीर भी मत समझ लेना। कई अमीरों के घर पर बड़ी मायूसी छाई, प्रसन्नता नहीं। कई अमीर लोग हमारे पास आते, हमें मिलते हैं, महाराज सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, घोड़े हैं, सब कुछ है, बच्चे हैं, घरवाली है, उगाई है, एक कमी है, क्या? सुखी नहीं रहते। ये बहुत लोगों की दिक्कत है। एक उपलब्धि पा लेने के बाद मन में एक बार आता है कि अब क्या रह गया, किसके लिए करें और क्यों करें, ये मन में आता है। एक समय के बाद सबके मन में आता। इसको कई बार वैराग्य भी कहते हैं और कई बार मोह भंग कहते। संसार से मन उचट जाना, मोह भंग हो जाना। मेरे पागलो, तुम शाश्वत आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, इसकी तुम तलाश में हो। हम सब इसी की तलाश में हैं, हमें सुख मिले, आनंद मिले। इसका एक सूत्र बड़ा प्यारा है, तुम भगवान के बन जाओ, बन जाओगे। आप भगवान के हो जाएंगे, भरोसा है, भगवान आपके हो जाएंगे। हम इस बात के लिए बहुत प्रसन्न हैं। हमारी नागपुर समिति, बागेश्वर धाम समिति नागपुर, उमरेड मंडल और बुट्टी बोरी मंडल, इन सब ने मिल करके कितनी मेहनत की, कई संघर्ष झेले। इसमें 17 सह यजमान और 3 मुख्य यजमान जो मंच पर बैठे, पांडे जी, हर्ष भैया अग्रवाल जी और जैन साहब, परिवार से, और पूरी समिति दिन रात एक किया, तब जाके ये आयोजन संपन्न हुआ। तो हमसे अभी जब हम लेटे थे यजमान जी के घर, तो आशीष बैठे हुए पूछ रहे थे, हम लेटे थे, बहुत गर्मी थी तो भोजन पा के लेटे। उन्होंने हमसे पूछा कि अच्छे कामों में विपत्ति क्यों आती? हमने कहा विपत्ति ना आए तो अच्छा मत समझना। कोई अवरोध नहीं आ रहा, कोई बाधा नहीं आ रही, कोई मुसीबत नहीं आ रही, समझ जाना तुम गलत काम कर रहे। हाँ, और कोई विपत्ति आ रही है, बाधा आ रही, समझ जाइए अच्छा काम कर रहे हो, तीर निशाने पर है। और भला है, चोर को चोर बोलो तो वो भड़बड़ाता है ना, झूठबाज को झूठबाज बोलो वो फड़फड़ाता है। वैसे ही ये अभक्त हैं। तो सत्कर्म के रास्ते में, सतमार्ग के रास्ते में, जब भगवान के रास्ते पे कोई भी जीव चलता, जीवात्मा, दुरात्मा लोग आ जाते। जीवात्मा जब भक्ति के मार्ग पर चलता तो दुरात्मा आते हैं, और वो स्वाभाविक है और आना ही चाहिए। नदी जब चलती है, निकलती है पर्वतों से, बड़ी बड़ी पर्वतों से निकलती है, बर्फ जब पिघलती है, उससे बर्फ स्खलित होने से, बर्फ पिघलने से नदी बनती, नदी की धारा बनती। जब वो निकलती है, बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़ बीच में खड़े हो जाते, लेकिन जब वो चीरती हुई चली जाती, पर्वतों के अवरोध को रुकती नहीं, चट्टानों के अवरोध से वो रुकती नहीं, तो एक दिन ऐसा आता वो सागर में मिल जाती है, सागर में हो जाती है। ऐसी भक्ति का मार्ग है मेरे पागलों। इस भक्ति के मार्ग पे आप चलोगे, बड़े बड़े चट्टाने, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े दुरात्मा, उनको हमारी बुद्धि, हमारी मति से कहते हैं दुर्जन। ये दुर्जन कौन है? जिनकी बुद्धि
थोड़ा अलग है। जो खेत में एक बिजू का होता है, अब यहां महाराष्ट्र में होता हो भगवान जाने, हमारे मध्य प्रदेश में होता है, खेत के बीच में एक कपड़े का पुतला बना देते, उसको बिजू का कहते हैं हमारे यहां, खेत का बिजू का। बड़ा गजब का है, वो खुद तो खाता नहीं, औरों को खाने नहीं देता। हाँ, वो बिजूका का काम क्या है, वो खड़ा रहता ऐसे, मटका लगा देते, उस पर कालिक पोत देते और वो ऐसे खड़ा रहता, हवा चलती तो उसके हाथ का पंखा ऐसे हिलता है, तो जीव देख करके जितने जानवर होते, अरे कोई आदमी है, बेचारे भाग जाते। अच्छा, वो खुद खाता नहीं, दूसरों को खाने नहीं देता। हमारी दृष्टि में इनको ही दुर्जन कहा है। क्या कहा? दुर्जन। तो मेरे पागलो, भक्ति के मार्ग में बाधा है, राधा के जीवन में भी तो बाधा थी। भला कृष्ण ऐसे थोड़ी मिले, गोपियों को कृष्ण ऐसे थोड़ी मिल गए। परिवार की बाधा थी, संसार की बाधा थी, और मीरा के जीवन में तो विष पीना पड़ा। तुम तो कुशल मनाओ कि तुम्हें सेल्पास की गोली नहीं दे रहे लोग, मीरा को तो विष पिलाया। भगवान राम के जीवन में कितनी बाधाएं नहीं आई जब वो नर बनकर आए। तुम कुशल मनाओ कि तुम्हारी तो घरवाली की चोरी नहीं हुई। भगवान राम के जीवन में देखो, हम लोग तो आम है, वो तो ब्रह्म है। ब्रह्म के जीवन में भी कितनी बाधाएं आई। बाधाएं आएंगी, संकट आएंगे मेरे पागलो, पर तुम्हारा भरोसा पक्का होगा तो संकट मोचन भी आएगा। भरोसा दृढ़ हो तो संकट मोचन भी आएगा। इसलिए आज का सूत्र बड़ा प्यारा है, तुम भगवान के बन जाओ तो तुम भी बन जाओगे। अगर तुम परमात्मा के हो गए, भगवान के हो गए, तो भगवान तुम्हारा हो जाए। हमने आज किसी को दिन में बोला, पता नहीं कल भी बोला हो, आज हमने बोला और वो बात हमें याद आ गई, हम तुमसे फिर से कहना चाहते, नागपुर के पागलो, तुम भगवान को प्रेम करो, ये आस्था है, पर भगवान तुम्हें प्रेम करने लगे, ये भक्ति है। ऐसा काम करो हमारा ठाकुर तुम्हें प्रेम करने लगे, हमारा प्रभु तुम्हें प्रेम। और हमारा प्रभु कब प्रेम करेगा? एक बात और हम अपने लोगों को जरूर कहें, हमें किसी को भी जवाब नहीं देना। जो कहना चाहिए नॉर्मल में कह दिया बस। किसी से बदला नहीं लेना है। बदला क्या लेना? बदल देना है। बदला लेने पर भरोसा मत करो, बदल देने पर भरोसा करो। एक नाव में एक महात्मा बैठे थे, बहुत पुरानी बात है, होंगे कोई नागपुर के महात्मा, बहुत पुरानी बात। वो नाव में बैठे हुए थे, नाव जा रही थी, पानी में नाव नदी में नाव चल रही थी, पानी में नाव थी, एकदम लहरें लहरा रही थी। अच्छा, महात्मा तो सीधे साधे खाए पिए पर टकला थे। अच्छा, महात्मा टकला, एक तो वैसे ही महात्मा एकदम चमकते रहे थे, ऊपर से टकला में उनकी चांद और चमकती, इन महात्मा की भी चांद चमक रही थी। तो एक दुर्जन व्यक्ति बैठा था, दुरात्मा, कपटी, संत विरोधी, वो महात्मा की टकली को देख करके बोला, वाह क्या चांद चमक रही है, लगता है 4 जूते मारे, मजा आ जाएगा। अब बताओ, महात्मा ने सुन लिया, कुछ नहीं बोले महात्मा। तो किसी ने कहा कि बड़े बाबरे हो, वो तुमको कह रहा है कि तुम्हारी चांद में 4 जूते मारे और तुम चुप हो। महात्मा बोले, क्या बोलना भगवान जाने। इतने में आकाशवाणी हुई, बाबा इस व्यक्ति ने तुम्हारी निंदा की, कहो तो मैं नाव पलट दूं। महात्मा हंस के बोले, बाबा प्रभु पलटना ही है तो नाव मत पलटो, इसकी बुद्धि को पलट दो। ये नीति रखोगे तो तुम भगवान के बन जाओगे। भगवान के बन जाने का अर्थ है हमारे आचरण का परिवर्तन हो जाए। तुम्हारा परिवर्तन काया का ना हो, अंदर की माया का परिवर्तन हो। बहुत से लोग पूछते भगवान की कृपा नहीं होती। भगवान की कृपा आचरण के परिवर्तन से होती है। तुम्हारा आचरण परिवर्तित होगा, विचारधारा परिवर्तित होगी, तुम्हारे सोचने की क्षमता परिवर्तित होगी, तुम्हारे कहने की क्षमता, कहने की शब्द शैली परिवर्तित होगी, तुम्हारी कथनी और करनी दोनों एक हो जाएगी, तो भगवान तुमसे प्रेम करेगा, भगवान तुम्हें चाहेगा।
और जिस दिन भगवान ने प्रेम करना शुरू कर दिया ना, जगत पीछे लगा रहे, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। और सहना तो सबको पड़ा, सहते ही हैं। ईश्वर के मार्ग में तो सहा जाता है, किसको नहीं सहना पड़ा। जितने भक्त हुए सबको सहना पड़ा। इसलिए मेरे पागलों, आज का सूत्र याद रखो। हमको एक बात याद रखनी है, उनके बन जाओगे तो बन जाओगे, भगवान के बन जाओगे तो बन जाओ। इसी पर दूसरी बात, अब हम भगवान के बने कैसे, ये प्रश्न है। भगवान के बन जाने का मतलब वाणी से नहीं। हम वाणी से बोलते हैं हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तिलक लगा लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, हमारे जैसे लाल पीले थोड़ी मालाएं डाल लेते हैं, ये भगवान का बन जाना नहीं। आचरण से भगवान का बन जाना। और जब तुम आचरण से भगवान के बन जाओगे ना, तब तुम्हारा प्रत्येक कर्म पूजा हो जाएगी। तुम्हारे द्वारा बोला हुआ शब्द मंत्र होगा। तुम जो बोलोगे वो भक्ति होगी। तुम्हें पता है महाराष्ट्र की एक भक्तनी हुई जनाबाई, कितनी अद्भुत भक्तनी हुई जनाबाई। क्या अद्भुत भक्ति थी। जब वो कंडे पातती थी, उपले लगाती थी, विठ्ठल 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 कह के लगाती थी। एक बार एक महात्मा ने नाम सुना कि एक बड़ी भक्तनी है जनाबाई, तो वो जरा दर्शन करने आए कि जरा हम दर्शन करें वो जनाबाई कौन है। जैसे ही जनाबाई के गांव में पहुंचे, मोहल्ले में पहुंचे, तो दो माताएं लड़ रही थी और लड़ाई का कोई कारण नहीं, कंडों के ऊपर, उपले के ऊपर लड़ाई हो रही थी। वो कह रही थी ये हमारे उपले हैं, वो कह रही थी नहीं नहीं मेरे उपले। महात्मा ने कहा कि अरे देवियों माताओं, तुम लड़ क्यों रही हो, क्या बात है, दोनों आपस में बड़ी लड़ रही हो, ये मेरे उपले हैं, ये तेरे उपले हैं। ये उपले मेरे तेरे थोड़ी होते, अपने आधा आधा बांट लो। उपलों में क्या लड़ना, कंडों में क्या लड़ना, वो तो गोबर के ही है, गाय के गोबर के ही है, उनमें क्या लड़ना कि ये मेरे के तेरे। नाम थोड़ी लिखा, सील सिक्का थोड़ी है, ये मेरे, खेती थोड़ी है कि मेरी है कि तेरी है। उपले ही तो है, बांट लो। एक दो किसी को अतिरिक्त मिल भी जाए तो क्या लगेगा। एक मां बोली ना 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 महाराज, मेरे उपले मैं हूं लूंगी, मेरे उपले में निशानी है, पहचान। क्या पहचान है महाराज, मेरे जो उपले हैं ना उनको कान से लगा के सुनोगे ना, उसमें से विठ्ठल विठ्ठल की आवाज आती है। विठ्ठल विठ्ठल बोलते हैं, विठ्ठल विठ्ठल हो। जरा चेक करूं, एक दो उपले लगाए कान से, कोई आवाज नहीं, पर जैसे ही जनाबाई का उपला लिया और कान से लगाया, भीतर से आवाज आई, विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। राममय हो जाओ, इसको कहते हैं। हमारे शास्त्रों का एक सूत्र है, दासोहम शिवोहम कृष्णोहम रामोहम। जिनकी भक्ति करें उनमय हो जाएं। तुमने कभी कभी देखा होगा, ऐसे लोग होते हैं जो भूतों की पूजा करते, वो भूतों जैसे ही दिखते। जो रामलीला में राम बनते वो ना राम जी जैसे ही दिखने लगते। जो जिस भगवान की पूजा करता ना उसके भीतर वैसे ही झलकता। तुम नवरात्रि में देखना, कई माताएं जूता खोल के, हाँ कुछ नहीं, वो माताजी वाली ना झलक आ जाती। माताजी आती नहीं है, माताजी वाले भाव बन जाते। किसी के अंदर माता थोड़ी आ सकती, अगर माता आ जाए वो त्रिपुर सुंदरी आद्य शक्ति भगवती जगत जननी पराम्बा जगदम्बा किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए, वो जिंदा थोड़ी रहेंगे, पर उनके जैसे भाव प्रकट हो जाते। हम इस बात को आशय करके कहना चाह रहे कि हम जब भक्ति में बहुत प्रबल में जब उनके बन जाएंगे, जिनके बन जाएंगे उनके जैसे होने लगेंगे, हम राम जी के बन जाएंगे तो राम का चरित्र हमारे जीवन में उतरेगा। कृष्ण के हो जाएंगे तो कृष्ण का चरित्र हमारे जीवन में हो जाएगा, उतरने लगेगा। और जब राम का चरित्र आपके जीवन में उतरने लगे, समझ जाना तुम राम जी के हो गए। राम का चरित्र क्या है? राम जी का, हमारे प्रभु राम जी का चरित्र इतना निर्मल, इतना पावन है कि रावण भी राम जी के चरित्र की महिमा का यशोगान करता है। रावण भी गाता,
राम जी का चरित्र पता है कितना निर्मल है? मेरे पागलों, राम जी का चरित्र इतना निर्मल है, इतना निर्मल है कि जिस दिन रावण मर गया, शाम के समय चांद की, चांदनी की, चंद्रमा की छिटक छिटकी हुई थी, बहुत प्यारी सी चंद्रमा की चांदनी छाई हुई थी। राम जी ने अपनी सेना में अंगद, हनुमान, जामवंत, विभीषण, दधिमुख, केहरि, निषट, सट इनको बुला के कहा, लक्ष्मण जी को बुला के कहा, आज रावण मर गया, मैं आज शांति के साथ अकेला बैठूंगा, तुम लोग दूर जाओ। पूरी सेना दूर बैठ गई। राम जी चांद की चांदनी में एक शिला के ऊपर बैठ गए। देखना राम जी का चरित्र कितना प्यारा। शिला के ऊपर बैठ गए, सामने की तरफ देखने लगे। इतने में किसी स्त्री की छाया आई, स्त्री की। राम जी ने देखा, लगता है कोई देवी जी आई हैं। खड़े हो गए राम जी, और जैसे ही खड़े हुए, बिना मुड़े, बिना देखे, दोनों हाथ जोड़कर पूछ लिया, मां तुम कौन हो और क्यों आई हो? इतना सुनते ही पीछे खड़ी हुई जो स्त्री आई थी रोने लगी फूट फूट के। राम जी बोले, मां रो मत, अपना परिचय दो, और बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें देखूं। राम जी मुड़ने ही वाले थे कि वो स्त्री सामने आ गई। राम जी ने पूछा, मां कौन हो? उस स्त्री ने कहा, राम मैं अभागनी, मैं बहुत पापनी, बदकिस्मती वाली, धोखे से राजा रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। मां तुम मंदोदरी, आप इतनी रात को, आज तुम्हारे पति वीर गति को प्राप्त हुए, मर गए, इतनी रात को तुम क्यों आई हो? क्या कारण है इतनी रात को हमारे पास आने का? क्या दुख ज्यादा है? कुछ पूछने आई हो? कोई कमी, कोई तुम्हें सता रहा, कोई परेशान कर रहा? मुझे बताओ, मैं अभी चलता हूं। मां मुझे आज्ञा दो। राम, मंदोदरी ने कहा, राम मैं इसलिए नहीं आई हूं कि मुझे कोई सता रहा, परेशान कर रहा, मैं इसलिए आई हूं कि मैं देखने आई हूं वो वीर राम कौन है जिसने मेरे परम प्रतापी पति का वध कर दिया, और ऐसा उसमें क्या है जो मेरे पति में नहीं था। मेरा पति हार गया और तुम जीत कैसे गए, मैं वो देखने आई हूं। राम जी ने धीरे से कहा, मां बताओ क्या देखा? तुम्हारे पति में क्या ऐसा नहीं था, मुझ में ऐसा क्या है जो तुम्हारा पति हार गया और ये राम जीत गया, तुम्हारा बेटा जीत गया? पता है मंदोदरी रोते रोते क्या बोली? राम मैंने देख लिया और मैंने जान लिया, एक मेरा पति था जो दूसरी स्त्रियों को पत्नी बनाना चाहता था, एक राम तुम हो जो स्त्री की छाया देखकर मां बना लेते हैं। मां से संबोधित करते हो, राम एक तुम हो जो मां से संबोधित करते हो, ये है तुम्हारे अंदर, ये मेरे पति के अंदर नहीं था, इसलिए तो वो मारा गया, इसलिए तो वीर गति को वो प्राप्त हुआ। मेरे पागलों, ये चरित्र जब तुम्हारे जीवन में, आचरण में आ जाएगा, तुम्हारे विचारों में आ जाएगा, जब ये चरित्र तुम्हारे मन में, बुद्धि में भर जाएगा, समझ जाना तुम राम जी के बन गए हो। मर्यादा आ जाए, समझ जाना तुम राम जी के बन गए हो। सत्य बोलना आ जाए, समझ जाना भारत में ना कथाओं की कमी नहीं है। जहां देखो वहां कथा हो रही, यहां भी देखो तुम, खूब भीड़ पड़ी है। कल से लाखों लोग यहां पर जुड़ेंगे, कथा सुनेंगे, 5 दिन बाद सब भूल जाएंगे। मेरे पागलों, तुम्हें भगवान की प्राप्ति करना है, जीवन को बदलना है, आचरण को बदलो। चरण से तुम मंदिर तक पहुंच सकते, आचरण से परमात्मा तक पहुंच सकते। भगवान तक पहुंचने का उपाय है आचरण, भगवान के बन जाने का उपाय है आचरण। भगवान प्रभाव नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। वो तो भाव से प्रसन्न होते हैं। प्रभाव देखकर भगवान प्रसन्न होते होते तो दुर्योधन की मेवा त्यागते क्या? कितना बड़ा साम्राज्य, 56 भोग, लेकिन भोग लगाने कहां गए? विदुरानी के घर पर, विदुर जी के घर पर। क्यों? क्योंकि भगवान प्रभाव से नहीं मानते जी ना,
भगवान भाव से मानते। संत कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत टेर ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान के बन जाओ, पर भाव से बनो। किससे बनो? बोलो बोलो बोलो। भाव से बनो, प्रभाव से मत बनो। भाव से बनो। प्रभाव से भगवान को नहीं पा सकते कि हम भगवान को पैसा चढ़ा दें, साल भर पाप करें और फिर 1 लाख रुपया का दान कर दें, लो पाप कट गए। ठटरी के बरे। जीएसटी थोड़ी है कि 1 लाख जमा करेगा तो छूट मिल जाएगी। इनकम टैक्स थोड़ी है। ना ना ना, पाप जो किया वो भोगना पड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं साल भर पाप करते, एक बार गंगा जी नहा के आ जाते और कहते अब तो सब धुल ही गए। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। अब तो सब पाप तो ठटरी के भरे नक्कटा। गंगा में पाप तन के नहीं धुलते, तन के धुलते, मन के नहीं धुलते। भैया जो अनजाने में पाप किए वो गंगा में धुलते हैं, जानबूझकर पाप किए तो भोगना ही पड़ता है, चाहे जो हो जाए। तो भगवान प्रभाव से प्रसन्न नहीं होते। कैसे प्रसन्न होते हैं? अरे बोलो। रामायण में भी ये वर्णन है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जाननी। राम जी को केवल प्रेम, आचरण की शुद्धि होगी तो जीवन तुम्हारा परिवर्तित होगा। मेरे पागलों, आचरण की शुद्धि ना होगी ना, भगवान के बाद हम कई लोग वैष्णव, कई माताएं हमने देखी, हम उन पे टिप्पणियां नहीं कर रहे, पर हमने देखी ठाकुर जी को गोद में लेके डोलती हैं, राधे राधे मेरा लड्डू, मेरा लड्डू, मेरा काना, मेरा काना, मेरा किट्टू। बहुत अच्छा है, कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। लेकिन माता जी एक बात बोलूं, लड्डू किट्टू काना को डोली में लेने से भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा, दिल में उनको बसाने से भगवान का प्रेम मिलेगा। अंदर ममत्व जागेगा, मातृभाव जागेगा, तब पता लगे तुम्हारा। कई लोगों की भक्ति है, होती है 9 दिन भक्ति नई नई, 10वें दिन गई गई। हाँ, न कुछ नए नए भक्त होते हैं, हमारी कथा सुनकर प्रभाव में आकर 9 दिन तो माला लेके हरे राम 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 हरे हरे, 10वें दिन माला तकिया के नीचे, मोबाइल हाथ में, जय बजरंग बली की। हाँ, ऐसे भगत भी बहुत गजब के होते हैं, इनको कहते हैं गिरगिट भगत। हाँ, नहीं, नागपुर में नहीं ऐसे पाए जाते, ना ना ना, अभी 4 दिन ठहरना है भैया, कौन आफत मोल ले। ये तो कहीं और की बात बता रहे हैं। हाँ, इसको कहते हैं गिरगिट भगत। कौन सा भगत? रंग बदलने वाला। ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो विचार में होती, भक्ति आचरण में होती है। तो भगवान के बन जाओगे तो तुम भी क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। बन जाओगे, उनके बन जाओगे तो क्या होगा? तुम भी बन जाओगे। अच्छा, बन जाने के लिए क्या करें? बन जाने के लिए तो कुछ नहीं करना है, जंगल पकड़ो। ना 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 ना, भगवान के बन जाने के लिए क्या करना? 2 मंत्र दे रहे हैं हम आपको, पूछो कौन से? अरे पूछो ना, 2 मंत्र कौन कौन लेना चाहता? हाँ, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। पहला मंत्र है शुक्राना और दूसरा मंत्र है मुस्कुराना। हाँ, पहला मंत्र क्या है? भगवान का धन्यवाद करो। किसका धन्यवाद करो? अगर सुबह से आंख खुल गई मतलब जिंदा है, किसको धन्यवाद दो? भोजन मिल गया टाइम पर, किसको धन्यवाद दो? अच्छा, मकान बढ़िया मिल गया, किसको धन्यवाद दो? लुगाई बढ़िया मिल गई, किसको धन्यवाद दो? या हस्बैंड बढ़िया मिल गया, किसको धन्यवाद दो? भगवान को धन्यवाद दो। बच्चे बढ़िया हैं, किसको धन्यवाद दो? कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई, किसको धन्यवाद दो? हर बात पर क्या कहो? शुक्रिया।
आपका धन्यवाद है। हर बात पर भगवान को शुक्रिया करो। भोजन भी करो, शुक्रिया करो। लाखों लोग ऐसे हैं जो भूखे रहते हैं। छाया में बैठे हो, एसी में, भगवान को शुक्रिया करो। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके घरों पे एसी नहीं, बीमारी नहीं है ना, भगवान को धन्यवाद करो। लाखों लोग ऐसे हैं जो रोज इंजेक्शन लेते हैं, तब जाके दाल रोटी खा पाते हैं, ऊपर से सूखी। शुक्रिया करो। मकान है, धन्यवाद दो। करोड़ों लोग झोपड़ियों में रहते हैं, छत के नीचे सोते हो, भगवान को शुक्रिया करो। परिवार अच्छा मिला, शुक्रिया करो। लुगाई बढ़िया मिल गई, सताती नहीं है, डबल शुक्रिया करो। वरना हजारों ऐसे पति हैं जो कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं घरवाली के चक्कर में। हाँ, पति बढ़िया मिल गया, शुक्रिया करो भगवान का। बड़ा धन्यवाद, बढ़िया हस्बैंड मिला है, बढ़िया स्वामी जी मिल गए। वरना अनेकों ऐसे पति हैं जो दूसरी भी रखे हैं। हाँ, भगवान को धन्यवाद दो। भगवान प्रभु तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारा शुक्रिया। बढ़िया तन मिला, भगवान को शुक्रिया करो। हर बात पर जब हम भगवान को शुक्रिया करने लगेंगे ना, तब आपको अपनी महत्वता पता लगेगी कि मुझे भगवान ने कितना दिया है। तो भगवान के बन जाने का पहला मंत्र है शुक्राना। क्या है? बोलो 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 बोलो। और दूसरा मंत्र क्या है? अरे जोर से तो बोलो जी, और जोर से बोलो। मुस्कुराना। जब भी मौका मिले, हम किसी को गिफ्ट में कुछ ना दे पाए, पर मुस्कान तो दे पाए, मुस्कुराहट तो दे पाए। और कोई आदमी कितना भी परेशान हो, थोड़ा मुस्कुरा दो बड़े प्यार से। और सुनो, मुस्कुराना मनुष्यों के ही हाथ में। कभी तुमने गधों को मुस्कुराते देखा? वो मुस्कुराते ही नहीं। कभी तुम्हें कोई गधा नागपुर में मुस्कुराता हुआ दिख जाए तो समझ जाना ये आदमी बनने वाला है। और कोई आदमी तुम्हें बिना मुस्कुराते हुए मिल जाए तो समझ जाना ये चार पैर वाला बनने वाला है। हाँ, इसीलिए दो मंत्र हैं भगवान के बन जाने का। एक बार बार इस शुक्र भगवान का धन्यवाद देने से उनकी याद बनी रहेगी, और दूसरा मुस्कुराने से। अच्छा, जब फोटो खींचती है तो कैमरामैन क्या कहता? प्लीज। क्या कहता? स्माइल। और हम लोग तुरंत 32 खीसा दिखा देती हैं। हाँ? बताओ, थोड़ा सा मुस्कुराने से फोटो अच्छी आ जाती है। जिंदगी भर मुस्कुराते रहो, जिंदगी भी तो बढ़िया आ सकती है, हैं? वरना गम किसको कम है? यहां किसको मुसीबतें कम है? जो पाया वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब है। इसलिए भगवान का शुक्राना करो। और ये दो मंत्र हैं भगवान के बन जाने का। भगवान के जब बार बार धन्यवाद दोगे, भगवान के बन ही जाओगे, अपने आप उनकी याद आएगी। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। रामचरितमानस में कहते हैं, जो भगवान को अर्पण करके करेंगे तो भगवान हमारी तरफ भी देखेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और जब समय मिले तब एक गीत गा के भगवान से प्रार्थना करना। पूछो कौन सा? हरि जी मोरी लागी